गेंदे की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो आप धोखा मत खा जाना, क्योंकि जब भी आप किसी की नर्सरी डालते हैं या फसल लगाते हैं तो बीज का चुनाव पहली प्राथमिकता रहती है। अगर बीज के चुनाव में आपने गलती कर दी तो आप हमेशा पूरी फसल में नुकसान उठाएंगे, क्योंकि गेंदे की कुछ वैरायटी ऐसी रहती हैं जो गुलाब से भी महंगी बिकती हैं। तो अगर गेंदे की नर्सरी में आपको कौन सा बीज लगाना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए, चुनाव करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है गेंदे की नर्सरी डालने के लिए, तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में नरेश जी हैं जो प्रॉपर सारी जानकारी देंगे इस इंडस की, कि भाई किस तरह का बीज है और किस तरह की ये फसल है, क्या क्या खासियत है इस इंडस के बीज की। गेंदे की हमारी फसल रहती है, उसका सही समय क्या है, किस समय पर नर्सरी डालनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि ये हमारी जो है इंडस क्रिस्टल सीड का जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, जी। इसको जो है किसान अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी लगा सकते हैं, मतलब क्योंकि पूरे साल भर? आप पूरे साल भर इसको लगा सकते हैं अच्छा, जी। तो ये इसकी सीधी बुवाई करनी होती है या नर्सरी के माध्यम से ही होती है? इसकी जो है ना, पहले आपको जो है नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी तैयार हाँ करनी होती जी। है, तो नर्सरी के बाद में फिर वो ट्रांसप्लांटेशन होगा। हाँ, नर्सरी प्लांट बनाने के बाद में, प्लांट बनाने के बाद में, उसके बाद खेत में इसकी जो है रोपाई की जाती है। तो ये जो नर्सरी डालने का समय होता है, जैसे मान लीजिए अभी फरवरी चल रही है, जी। तो सही समय क्या है, या हर महीने डाल सकते हैं या कुछ समय पीरियड में नर्सरी डाल सकते वैसे देखो, ये समय अब जो आप देख रहे हैं, तो ये समय आप जो है फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, हैं? उधर को जून जुलाई में लगा सकते हैं, हम्म। उधर को जो अक्टूबर नवंबर में आप लगा सकते हैं। ये तो इसके जो है मेन जो टाइम होते हैं वो है। हम्म। फिर भी ये किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी इसको डाल सकता है। सकते नर्सरी करीब करीब कितने दिन में तैयार हो जाती है इसकी? नर्सरी इसकी जो है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। 25 से 30 दिन 30 में दिन जी। में। नर्सरी डालते समय पे किन किन बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, कि नर्सरी डालते समय ये चीजें मुख्य तौर पे ध्यान रखनी नर्सरी डालते समय आप जो है, जब भी आप नर्सरी का डालनी हो आपको, तो ऐसी जगह पे आप नर्सरी डालिए जहाँ पर पानी का रुकाव ना हो, है? और जो हम क्यारी तैयार कर रहे हैं वो जमीन से थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए। हम्म। उसकी जो है जल निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, हम्म। और ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पर हमारे जो है जंगली जानवर हैं या पक्षी हैं, उनसे उनको नुकसान ना हो। चाहे वो फरवरी में डालें, हाँ जी। चाहे जून जुलाई में डालें, और जी चाहे उधर अक्टूबर नवंबर में जी डालें। जी। फरवरी में तो अभी तापमान ठीक ठाक है, मान लीजिए कोई तापमान की समस्या नहीं है, लेकिन अगर जून में या जुलाई में डालते हैं तो उस समय चाहे गोभी की डालें, चाहे दूसरी डालें, पौधों की उड़ने की समस्या या मारी जाने की समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो और उस समय क्या ध्यान देना चाहिए इसकी नर्सरी के लिए? उसके लिए एक तो ये है, जब मौसम आपको लगता है कि टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो ग्रीन नेट आती है, आप उसकी जो छाया उस पे कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस उसके साथ साथ जो है कुछ फंगिसाइड होती हैं, उनका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उसमें गलन की जो समस्या आती है, जैसे उसमें आता है डैम्पिंग ऑफ आता है, यानी कि जड़ गलन जो रोग आता है, उसके लिए आप जो है दवा उसका यूज कीजिए फंगिसाइड का, जिससे वो रुक जाती है। तो जड़ गलन का समस्या जून जुलाई में ही आती है या हमेशा आती है? ये नर्सरी के समय पर जो पौधा होता है, उसमें ये डैम्पिंग ऑफ वाली नमक जो समस्या है वो आती है, तो उसके लिए आप बढ़िया कंपनी, कोई सी भी अच्छी कंपनी हो, उसका जो सिस्टमेटिक दवाएं आती है उनका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये किसानों को उस समस्या से निदान मिल सकता है। तो अभी सबसे बढ़िया वैरायटी कौन कौन सी है, या कौन सी सबसे बेहतर वैरायटी है जिसको किसान लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकता है, अच्छा फायदा ले सकता है? देखिए, हमारी कंपनी के पास में वेराइटियां बहुत हैं, जिसमें येलो में आप जो है टेनिस बॉल है, जी। टेनिस बॉल प्लस है, यागना है। ऐसे ही अपना जो है येलो में पीताम्बर भी आता है अपने पास में, हाँ। उसका भी यूज कर सकते हैं, और यागना है उसका यूज कर सकते हैं। ये येलो में है। और इसके बाद हम ऑरेंज में बात करते हैं, तो हमारे पास ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टगंधा प्लस नाम से वैरायटी आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और जो है टेनिस बॉल ऑरेंज है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। क्यों, इंडस में जो है वैरायटी बहुत हैं, और परंतु हम यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे शमशाबाद में हमारे मोहनिया खाती बंदर है, इनके पास में हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, तो टेनिस बॉल, ऑर्बिट, टेनिस बॉल प्लस, ये वैरायटियाँ अवेलेबल है। इंसान जो चाहता है कि उसकी पौधे की कम हाइट के में चाहिए, तो आप टेनिस बॉल लगा सकते हैं, जो कि इंडिया की मोस्ट फेवरेट जो है वैरायटी टेनिस बॉल है। ठीक है। और उससे थोड़ी सी हाइट में जाती है, तो आप टेनिस बॉल प्लस लगा सकते हैं। प्रोडक्शन उसका भी बहुत जबरदस्त आता है, बेहतरीन आता है। अब जैसे मान लीजिए जो फरवरी में हम नर्सरी डालेंगे, 30 दिन में नर्सरी तैयार हो गई, जी उसकी रोपाई कर दी गई, जी। तो रोपाई के कितने दिनों बाद हमें फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी?
रोपाई के जो है आप जो है 50 से 55 दिन में आपको जो फ्लावर फर्स्ट पिकिंग इसकी जो है हो जाती है। टेनिस बॉल की, टेनिस बॉल की, और टेनिस बॉल प्लस की टेनिस बॉल प्लस का जो है 55 से 60 दिन में हो जाता है। 55 से 60 दिन। देखिए मार्केट में जो डिमांड आती है, हमारा जो है फूल एक तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लड्डू टाइप का होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो ये टेनिस बॉल और टेनिस बॉल प्लस की क्या विशेषता है, किस तरह का फूल होता है इसका? टेनिस बॉल और टेनिस बॉल प्लस की ये खूबियां हैं कि ये जो है एक तो आपका कॉम्पैक्ट रहता है, दूसरा ये इसको आप जो है मुट्ठी में ऐसे हाथ में पकड़ोगे और यूं दबाओगे फूल को और यूं छोड़ दोगे तो सेम वही जैसा आकार आ जाएगा। और दूसरा इसका ये है कि ये इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, इसको जो है स्टोरेज करने की जो क्षमता है वो अच्छी है, खराब जल्दी नहीं होता है। अच्छा, खराब नहीं होगा जल्दी, मतलब जैसे शाम को हमने तोड़ाई की तो 1-2 दिन तक होल्ड हो सकता है, होल्ड रख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसी वजह से जो है हमारा जो है इंडिया की मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं कि जो है कंपनी वो यही है, और इसी के सीड जो है सबसे ज्यादा बिकने वाले। इन दोनों में जैसे टेनिस बॉल की पौधे की हाइट क्या रहती है? टेनिस बॉल की हाइट जो है 50 से 60 सेंटीमीटर तक इसकी जो रहती है। 50 से 60 सेंटीमीटर। टिलरिंग की बात करूं तो टिलरिंग कैसी रहती है इसमें? टिलरिंग आपका बहुत जबरदस्त होता है, ये जो है झाड़ी नुमा पौधा तैयार बन जाता है। झाड़ी नुमा। एक पौधे से करीब करीब कितने फ्लावर्स या कितनी फ्लावरिंग मिल जाती है? इसमें देखिए आप इसकी जो है प्रोडक्शन की हम बात करें तो एक पौधे से जो है 2.5 से 3 किलो जो है प्रोडक्शन आ जाता है। एक बार में या पूरे सीजन में जाती है? पूरा उसका जो सीजन साइकिल है, पूरे साइकिल में। 55-60 दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद में क्या साइकिल रहता है, या कितना टाइम पीरियड तक हमें फूल मिलते हैं भाई? 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने? इसका जो है जो फ्लावरिंग चालू हो जाते हैं तो लगभग 4 महीने ये जो है इसका जो चलता रहता है पौधा हमारा कंटिन्यू 4 महीने तक। मान लीजिए हमने फरवरी में लगाया और हमें फरवरी के शुरू में लगाया तो मार्च के लास्ट में जाके फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक हमारा देता रहेगा। जो अभी फरवरी की फसल है तो इसको सीधा खेत में करने में अच्छा बेहतर है या बेड बना के किया जाए? बेड बना के किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बेड बना के। पौधे से पौधे की क्या दूरी रहती है? पौधे से पौधे की ये इसको जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 120 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर इसकी रखी जाती है। 45 सेंटीमीटर। 1 एकड़ के लिए बात करूं तो 1 एकड़ में करीब करीब कितना बीज डल जाता है? 1 एकड़ के लिए हम जो है इसके 10,000 सीड की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, 10,000 सीड की? हाँ 10,000 सीड। 10,000 सीड से मतलब करीब करीब 10,000 पौधे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि एक पौधे से पूरे टाइम ऑफ पीरियड में 2 से 2.5 किलो फूल मिल जाता है। 2.5 से 3 किलो। हाँ, 2.5 से 3 किलो। बाजार में कुछ भाव वगैरह अन्य फ्लावर्स की अपेक्षा कुछ ज्यादा रहता है, आसपास ही रहता है? देखिए ऐसा है, बाजार में और भी कंपनियों के आते हैं, परंतु आप जब भी जाओगे आप मार्केट में इसको देखने के लिए, तो पहली बात तो ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जाते ही सबसे पहले चॉइस रहती है किस खरीदारों की कि जो हमें टेनिस बॉल मिल जाए, सबसे पहले बिकता है टेनिस बॉल और टेनिस बॉल प्लस करके। हाँ, और जो अदर वेराइटियां होते हैं उनसे भाव इसमें अच्छा ही मिलेगा उनसे। तो नरेश जी, अगर मुझे ये इंडस का चाहे टेनिस बॉल कहूँ चाहे टेनिस बॉल प्लस कहूँ, अगर ये हमारे किसान साथियों को चाहिए तो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? देखिए किसान को जो है हम बताते हैं, शमशाबाद में हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मोहनिया खाद बीज भंडार इरादत नगर रोड पर हैं। ठीक है। और जहाँ पर किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके नज़दीकी रिटेलर जहाँ भी हो अच्छे, उनसे आप संपर्क कीजिए।